हमारे पास आ गया सेंटेंस। चंद अल्फाजों को मिलाकर एक पूरा जुमला बनाना। और फर्क क्या है फ्रेज और सेंटेंस में कि यहां पर बात पूरी समझ भी आती है। यहां पर आपको सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट तीनों मिलेंगे, जबकि फ्रेज में इस तरह की सिचुएशन नहीं होती। ठीक है, मिसालें देखें। द कार इज ऑन द रोड, कार सड़क पर है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये कह दूं मैं ऑन दी रोड, ये देखें ये फ्रेज है। ठीक है, ऑन दी रोड, इन दी रूम, आप जरा इनको देखें, रीडिंग अ नॉवल। अगर मैं इनको अलग कर दूं तो मैं ये कह दूं ऑन दी रोड, इन दी रूम, रीडिंग अ नॉवल, तो बात पूरी समझ नहीं आएगी। तो लिहाजा हमें इसके पीछे सब्जेक्ट या वर्ब को ऐड करना पड़ेगा जिससे हमें बात पूरी समझ आ जाए। अब जरा आप इस एग्जाम्पल को गौर से देखें। हमने इसके शुरू में लगा दिया द कार इज ऑन द रोड, तो बात हमें पूरी समझ आ गई है कि कार सड़क पर है। इसी तरह शी इज सिटिंग इन द रूम, हमने शुरू में शी इज सिटिंग लगा दिया तो बात पूरी समझ आ जाएगी। ही इज रीडिंग अ नॉवल। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड फ्रेज। कि फ्रेज में आपको बात समझ नहीं आती, 50% आएगी। सेंटेंस क्या होता है कि जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट हो और उसमें बात भी आपको पूरी समझ आए। यानी जब भी आप सेंटेंस यानी जुमले को बोलते हैं, आगे वाले को बात पूरी समझ आती है तो आपको आगे से रिस्पॉन्स मिलता है। ठीक है, तो यही फर्क होता है फ्रेज और सेंटेंस में। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्लॉज की। क्लॉज भी एक जुमला होता है। डेफिनेशन देख लेते हैं। वो जुमला जिसमें फाइल हो और प्रेडिकेट हो। आप लाजमी सीखना चाहेंगे कि प्रेडिकेट क्या होता है। इसके लिए आपने ये लेसन आखिर तक लाजमी देखना है। वो जुमला जिसमें फाइल और प्रेडिकेट हो। ठीक है, मिसालें देखें। आई इंजॉय रीडिंग, पूरा सेंटेंस है, यहां पर ये प्रेडिकेट है। ठीक है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग दे वेंट टू द बीच। तो क्लॉज क्या होता है? वो जुमला जिसमें फाइल और प्रेडिकेट हो। दोस्तों आपको क्लॉज उस वक्त तक समझ नहीं आएगा जब तक मैं आपको क्लॉज की दो मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में नहीं सिखाऊंगा। अगर आप उनको सीख लेते हैं तो क्लॉज आपको 110% क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले टाइप हमारे पास है डिपेंडेंट क्लॉज। अच्छा, डिपेंड का माना क्या होता है? घर में अगर आप काम नहीं कर रहे, आपको पैसे अपने भाई से या वालिद साहब से लेने पड़ रहे हैं, तो दैट मीन्स कि आप डिपेंडेंट हैं, आप किसी और पर इन्हिसार कर रहे हैं। इसे हम क्या कहते हैं? डिपेंडेंट। वो जुमला जो अपनी बात पूरी करने के लिए किसी दूसरे जुमले पर इन्हिसार करे, यानी ये वो जुमला होगा जो कि अगर हम अकेला इसको खड़ा कर दें तो ये आपको बात पूरी नहीं समझा पाएगा जब तक आप इसे किसी और सेंटेंस के साथ नहीं मिला देंगे। मिसालें देखें। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड, अगरचा वो थका हुआ था। तो यहां तक आपके ज़हन में कंफ्यूजन रहेगी कि अगरचा वो थका हुआ था, उसने क्या किया? एक इंसान थका हुआ होता है तो वो क्या करता है? ये डिपेंडेंट क्लॉज आपको नहीं बताएगा, क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज एक ऐसा जुमला होता है जो कि किसी और जुमले पर अपना माना पूरा करने के लिए डिपेंड कर रहा होता है, इन्हिसार कर रहा होता है। ऑल्दो इट वॉज लेट, अगरचा देर हो गई थी। बिकॉज ही वॉज सिक। तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जो अपनी बात पूरी करने के लिए किसी दूसरे जुमले पर इन्हिसार करे। और इंडिपेंडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट अगर आप जॉब कर रही हैं, आपकी सैलरी है, अच्छी जॉब है, आप कमा रहे हैं, आप किसी पर इन्हिसार नहीं कर रहे, तो आप इंडिपेंडेंट है, आप किसी पर डिपेंड नहीं करते। तो वो जुमला जो अपनी बात को पूरी करने के लिए किसी दूसरे जुमले पर इन्हिसार ना करे। अगर आप इस जुमले को अलग से सिंगल वे में यूज करेंगे तो ये जुमला फिर भी आपको माना पूरा देगा, यानी बात पूरी समझाएगा। ये मिसाल देखें। ऑल्दो ही वॉज टायर्ड ही स्टिल प्लेड गेम। अब यहां बात समझ आ जाएगी कि अगरचा वो थका हुआ था फिर भी उसने गेम खेली। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है? रेड में ये है हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज। इसके साथ हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाया तो बात पूरी समझ आ गई है। ठीक है, ऑल्दो इट वॉज लेट, अगरचा इतनी देर हो गई थी, दे कंटिन्यूड विद द मीटिंग। अब अगर दोस्तों यहां पर दे कंटिन्यूड विद द मीटिंग को आप अलग कर दें तो यह जुमला आपको पूरा मतलब देगा। इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन अगर आप इसको अलग कर देंगे ऑल्दो इट वॉज लेट, तो ये आपको पूरा मतलब नहीं देगा। ओके, बिकॉज ही वॉज सिक, क्योंकि वो बीमार था। ही कुड नॉट स्टडी, ही कुड नॉट स्टडी को अलग कर दें, बात पूरी समझ आ जाएगी। इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? वो जुमला जिसमें फाइल हो और प्रेडिकेट हो। प्रेडिकेट के बारे में आपको मैं अभी बताता हूं। ठीक है, क्लॉज दो तरह की होती हैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट जो अपना माना पूरा करने के लिए
किसी दूसरे जुमले पर इन्हिसार करे। इंडिपेंडेंट जो अपना माना पूरा करने के लिए दूसरे पर इन्हिसार ना करे बल्कि वो खुद ही काफी होता है। अब जरा दोस्तों बात कर लेते हैं पैराग्राफ की। पैराग्राफ क्या होता है? चंद फिक्रात को मिलाकर जब आप एक पूरी तहरीर बना लेते हैं तो आपके पास पैराग्राफ बन जाता है। पैराग्राफ 2 लाइनें, 3 लाइनें, 4 लाइनें, कम से कम 4-5 लाइन्स होंगी तो आपके पास पैराग्राफ होगा। एक लाइन पैराग्राफ नहीं होगी, वो तो एक सेंटेंस होगा। ठीक है, जब आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस को मिलाकर 3, 4, 5 या 6, 7 लाइनें मिलाएंगे तो मुख्तलिफ सेंटेंसेस मिलकर एक पैराग्राफ बनाते हैं। ये देखें, द कैट इज ड्रिंकिंग मिल्क बिकॉज शी इज सो थर्स्टी, शी ड्रिंक्स द होल ग्लास ऑफ मिल्क एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर। तो दोस्तों जब आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस को मिलाते हैं तो एक पैराग्राफ बन जाता है। ठीक है, तो चंद फिक्रात को मिलाकर जब आप एक पूरी तहरीर बनाते हैं तो इसे हम पैराग्राफ कहते हैं। अच्छा दोस्तों, प्रेडिकेट के बारे में आपको बताता चलूं कि प्रेडिकेट जो आपको सब्जेक्ट यानी फाइल के बारे में खबर दे। इसकी मिसालें मैं आपको यहां से दूंगा। ये देखें, प्रेडिकेट क्या होता है? जो आपको फाइल के बारे में खबर दे। इंजॉय रीडिंग, अब यहां पर इंजॉय रीडिंग आपके पास पूरा प्रेडिकेट है। यह खबर दे रहा है सब्जेक्ट आई के बारे में कि आई क्या काम कर रहा है। आई एक काम को इंजॉय कर रहा है, रीड करते हुए इंजॉय कर रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। बात समझ आइए? तो प्रेडिकेट का काम क्या होता है कि इसने सब्जेक्ट के बारे में खबर देनी होती है कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा काम कर रहा है। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की हमारी क्लास यहीं पे मुकम्मल होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक आपने लाजमी देना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेसन के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज।